श्रवण करने का सौभाग्य आप लोगों को मिल गया। आप लोगों ने चढ़ा ली शिव कृपा। इसीलिए कहते हैं तेरी कृपा का क्या भरोसा, कब किस पर, ये उसकी कृपा है। और जितने लोग आस्था चैनल के माध्यम से कथा को श्रवण कर रहे हैं, गला पकड़ रहा है, आस्था चैनल के माध्यम से कथा को श्रवण कर रहे हैं, कथा को सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से कथा को श्रवण कर रहे हैं, आप सभी के जीवन का ये बाबा देव अधिदेव महादेव जो समय आप शिव जी को दे रहे हो, बाबा आप सभी की झोलियां खुशियों से भरे और कावड़ शिव महापुराण की कथा आपके जीवन को सार्थक करे, आपके जीवन को सार्थक करे। ये शिव तत्व है, भगवान शंकर की अविरल कथा, पवित्र कथा शिव पुराण की हमारे संपूर्ण जीवन के जो दुख हैं, कष्ट हैं, परेशानियां हैं, उन सबको हर लेती है। आपको एक बात कही थी, स्मरण में होगी, जितने भी कथा को श्रवण कर रहे हैं आपके स्मरण में एक बात होगी, जिस समय पर शिव महापुराण की कथा पूर्ण हो जाती है, पूरी हो जाती है, और पूर्ण होने के बाद में जब कथा पूर्ण होती है, पूर्ण होने के बाद में तुमरुका जी भगवान शिव से विनती करते हैं, भगवान शंकर से निवेदन करते हैं, तुमरुका जी, और तुमरुका जी निवेदन करते हैं, तुमरुका जी विनती करते हैं कि भोले बाबा आप कथा श्रवण करा रहे हैं और आप ही कथा श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि शिव महापुराण की कथा एक ऐसी कथा है जिसको ना तो वक्ता बोल सकता है, ना श्रोता सुन सकता। इसको तो शिव ही बोलते हैं और शिव ही सुनते हैं। शिव ही बोल रहे हैं, शिव ही सुन रहे हैं, शंकर ही उसको बोल रहे हैं और शंकर ही श्रवण कर रहे हैं। इस कथा को कोई दूसरा नहीं सुन रहा। आप जितने लोग कथा को श्रवण कर रहे हैं, चाहे आस्था चैनल के माध्यम से सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हो, चाहे यहाँ बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं, आप अपने आप को जब तक कथा में बैठो, जितनी देर बाबा की कथा में तुम्हारा मन लगे, चित्त लगे, हृदय लगे, उतनी देर तक ये विचार करना कि तुम नहीं हो। तुम्हारे स्वरूप में स्वयं देव अधिदेव महादेव आकर इस पवित्र कथा को श्रवण कर रहे हैं, भगवान की कथा को सुन रहे हैं। और जो जैसी पावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले, लौटा दिया भंडार काशी वाले ने, लौटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले। तुमरुका जी जिस समय पर कथा को श्रवण कराते हैं, तुमरुका जी जिस समय पर कथा को बोलते हैं, चंचला देवी जिस समय पर कथा को श्रवण करती है, कथा सुनती हैं और कथा श्रवण करती हैं। जब कथा पूरी हो जाती है
जब कथा पूर्ण हो जाती है, स्वयं तुमरुका जी कहते हैं भोले बाबा से, एक वचन दे दो मुझे। और जितने कावड़ यात्री हैं जो संपूर्ण भारत देश में कावड़ भर रहे हैं, वो भी इस प्रसंग को जरा ध्यान से सुनो कि शिव की कथा, शिव को चढ़ाया गया एक लोटा जल, शिव का किया गया भजन। इसमें कान लगाना, आवाज आ रही है क्या? आ रही है। शिव का किया गया भजन, शिव का किया गया स्मरण, शिव की भक्ति कभी खाली नहीं जा सकती। शिव का भजन कभी खाली नहीं जा सकता, शिव का स्मरण कभी खाली नहीं जा सकता। स्वयं तुमरुका जी चंचुला देवी के सामने भगवान देवाधिदेव महादेव से कहते हैं कि ये कथा तो विराम हो रही है, पर आप एक वचन दे जाओ इस कथा के लिए। तो पूछा कौन सा वचन दे जाओ? तो कहा वचन ये दे दो कि संसार का मनुष्य जब इस पवित्र कथा को सुने, संसार का मनुष्य जब इस कथा को श्रवण करे, संसार का मनुष्य, ठीक है, संसार का मनुष्य जब इस कथा को सुने, श्रवण करे, जो उसके मन की जो अभिलाषा है, जो उसके मन की इच्छा है, वो इच्छा कथा सुनकर वो अपने घर के लिए जाए और वो इच्छा उसकी पूर्ण हो जाए। बस ऐसी कृपा आप कर। कई लोग उसको मन कामेश्वर भी कहते हैं, जो मन की बात को जान जाए, मन के भाव को जान जाए, मन के विचारों को जान जाए। जो हमारे मन के विचारों को, हमारे भीतर के विचारों को, जो हमारे भीतर के चित्त को जानकर हमारे मन की अभिलाषा को जो पूर्ण कर दे। और जितने लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, चाहे वो आस्था पर सुन रहे हो, फिर सोशल मीडिया पर सुन रहे हो, चाहे यहाँ सुन रहे हो, आप विचार करना, कभी कभी आपके साथ में ऐसा होता है, आप मंदिर गए, जल चढ़ाया, जो मन में सोच कर गए थे, आते आते वो काम पूरा हो गया, या किसी ने, तुमने सोचा था कि मैं ऐसा कर लूँगी और आते आते सूचना मिली कि मम्मी वो आई थी, बहू ने कह दिया मम्मा वो आई थी और वो ऐसा कर कर चली गई, रिश्तेदार आए थे वो ऐसा बोलकर चले। जो सोच रहे थे वो पूर्ण हो। मन की कामना को शिव पूर्ण कर देते हैं, इसलिए उसका नाम मन कामेश्वर महादेव, इच्छा पूर्ण महादेव। आज आप लोग कथा श्रवण करने के लिए बैठे हो। आज कौन सा दिन है मालूम है आपको? कौन सा वार है? मंगलवार। और आपको सूचना हो, सारी दुनिया में आज के दिन से सावन के महीने में मंगला गौरी व्रत प्रारंभ हो जाता है? अच्छा अच्छा, तो मंगला गौरी व्रत आज से प्रारंभ हो जाता है और कई माताएं उस मंगला गौरी व्रत को करती हैं। मंगला गौरी व्रत का मतलब क्या है कि आज के दिन तुम संसार का मनुष्य जब अशोक सुंदरी वाले स्थान पर थोड़ा सा कुंकू चंदन लगाकर, हल्दी लगाकर एक बेलपत्री समर्पित करता है और हृदय से अपने मन में मंगल कार्यों का विचार करता है, मेरे बेटे का विवाह हो जाए, मेरी बेटी का विवाह हो जाए, मेरी बहू को संतान हो जाए, मेरे बेटी के यहाँ संतान हो जाए, मेरा कोई मकान बन जाए, मेरे घर में कोई मंगल शकुन हो जाए, मेरे घर में मंगल आनंद हो जाए। जब आज के दिन वो मंगल गौरी व्रत के दिन, आज के दिन जो विचार करता है, जो सोचता है, जो अशोक सुंदरी वाले स्थान पर कंकु चंदन हल्दी रखकर एक बेलपत्र समर्पित करता है और उसके मंगल कार्य आज से प्रारंभ होना चालू हो जाते हैं। मंगला गौरी व्रत का प्रमाण ही यही है कि वो मंगल करना प्रारंभ कर दे, वो मंगल करना प्रारंभ कर दे। और शिव तत्व कह रहा है
जितने श्रावण के महीने में जो उत्सव आते हैं, कई माताओं का तीज का व्रत आता है, छोटी तीज आती है, बड़ी तीज आती है, उत्सव आ जाता है, कहीं भादव के महीने में हरताली का उत्सव आ जाता है। ऐसे जो जितने त्यौहार हैं, आप जरा अंदाजा लगा कर देखना, भगवान नारायण विश्राम करे, अपना पूरा कार्यभार भगवान शिव जी को दे दिए। चतुर्मास में 4 दिन भगवान शंकर पूरे काम को संभालते हैं, और जितने त्यौहार पूरे साल में नहीं आते, उससे ज़्यादा त्यौहार ये 4 महीने के अंदर आ जाते हैं, 4 महीने के भीतर आ जाते। इन 4 महीने में इतने त्यौहार क्यों आते हैं? क्योंकि देव अधिदेव महादेव का ये पावन चरित्र कथा है कि मेरे उपासक, मेरी साधना करने वाले, मेरा उपास करने वाले, मेरा व्रत करने वाले, मेरा नियम धारण करने वाले, जब श्रावण से 1 लोटे जल का, 2 लोटे जल का कोई नियम बना लेता है और मेरी साधना करना प्रारंभ कर देता है, तो उस पर 33 कोटि देवता अपनी कृपा बरसाना प्रारंभ कर देते हैं, अपनी दया करना प्रारंभ कर देते हैं, करुणा करना प्रारंभ कर देते हैं। पर कथा कहती है कि भगवान के भजन में, भगवान के स्मरण में, शिव की साधना में, शिव की भक्ति में दिखावे की जरूरत नहीं होती। चरित्र, ज्ञान और व्यवहार क्या क्या चीज है? पहले अगर हम किसी को चरित्रवान देख रहे हैं, हम चरित्रवान देख रहे हैं कि हाँ ये चरित्रवान है, अच्छा है, हम सोचे कि जैसा वो है वैसा हम बन जाए? ना ना, नकल के चक्कर में तो कहीं ना कहीं काम बिगड़ जाता है। कक्षा 8वीं का पेपर था, एक के पीछे एक बच्चे बैठ गए, लिखने को आ गया दिल्ली की सबसे बड़ी मीनार का नाम लिखो। आगे वाले ने लिख दिया दिल्ली में कुतुब मीनार है, पीछे वाले ने आगे वाले का देखकर लिख दिया दिल्ली में कुतिया बीमार है। तो नकल तो कहीं ना कहीं गड़बड़ कर जाती है। तो शिव पुराण की कथा कहती है, भगवान का पवित्र चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है कि एक चरित्र, दूसरा ज्ञान और तीसरा व्यवहार, इनमें नकल नहीं होती। आप चरित्र देखकर दूसरे की आप सोचें कि मैं इसकी नकल कर लूं, जैसा ये चरित्रवान है वैसा मैं हो जाऊं, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। देखा देखी में तो काम ही बिगड़ता है ना। कभी अच्छा काम होता ही कहाँ है देखा देखी में? जो जितना काम हम देखा देखी में करेंगे वो सब बिगड़ जाएगा। होता एक माता जी ने एक व्रत रख लिया पड़ोसन को देख। पड़ोसन ने व्रत रखा था, ऐसा व्रत कि मैं पानी नहीं पीऊंगी, ना भोजन करूंगी, ना कुछ ग्रहण करूंगी। अब उसको देखकर एक माता जी ने व्रत रख लिया, और उनको था ब्लड प्रेशर, शुगर, और मालूम पड़ा व्रत तो करा, साथ में वो पहुंच गई हॉस्पिटल। और मेरी जीजियों, कई बार ऐसा होता है, कई माताएं हमसे पूछती हैं, गुरुजी आप हमारे यहाँ कथा करने आए हो और इतनी बड़ी पुराण हमारे यहाँ हो रही है, तो हम भी सोच रहे हैं कि व्रत रख लें 7 दिन का, 5 दिन का कथा का। तो हम उनसे कहते हैं तुम तो खूब बकरी जैसे चरो, पर शिव पुराण सुनो। आप ये मत सोचो कि हाँ हम व्रत करवाएं, ना ना ना, आप तो भगवान का भजन बड़ी अलमस्ती के साथ, बड़े आनंद के साथ। हम मालूम पड़ा हम आपको कथा सुनाने आए और आप पड़ गए बीमार, भूखे रह कर। 7 दिन की कथा में 4 दिन पड़े रहे हॉस्पिटल में, महाराज सुनाते रहे शिव पुराण। क्या फायदा हुआ? कोई लाभ हुआ उसका? खूब अलमस्त होकर आनंद के साथ हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। डमरू वाले के भरोसे चलते हैं,
सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। तो चरित्र की नकल नहीं होना चाहिए, ज्ञान की नकल नहीं होना चाहिए और व्यवहार की नकल नहीं होना चाहिए। चरित्रवान बनो पर नकल मत करो। एक बार कथा सुनाई थी, आप लोगों के स्मरण में होगी। एक लड़की ने भगवान से प्रार्थना करी, मेरी जहां साथी हो वहां मेरी सास जरूर मिले। पर जितना सोच के बैठते हो उतना कभी नहीं होता। कृपा करना बाबा भोलेनाथ, मेरी जहां शादी हो वहां मेरी सास मिल जाए। जहां शादी हुई वहां सास ही नहीं थी। का भगवान विचार करते। एक पत्र अच्छा है, देखिए, सुंदर पत्र। मेरा नाम सुनीता कुंवर राठौड़, मध्य प्रदेश मंदसौर जिले के खेता खेड़ा गांव में रहती हूँ। खेता खेड़ा। मेरे भाई की बचपन की एक बीमारी कान से पीप आने की थी। कान से उसके पीप निकलता रहता था। मेरा नाम सुनीता कुंवर राठौर है। मैं मध्य प्रदेश मंदसौर जिले के मेरा नाम सुनीता कुंवर राठौड़ है। मैं मध्य प्रदेश मंदसौर जिले के खेता खेड़ा गांव में रहती हूँ। मेरे भाई का बचपन की एक बीमारी कान में पीप आने की है। उसका सपना था आर्मी में जाने का, और वो आर्मी में मेडिकल के लिए जब पहुंचा तो उसके शरीर की जब जांच हुई तो उसमें मालूम पड़ा कि इसके कान में पर्दा फट चुका है। इसका आर्मी में नहीं हुआ। बड़ा हार सा गया। डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करने का, कान का पर्दा ठीक हो जाएगा ऑपरेशन करवाने के बाद। 1-2 महीने के बाद जांच कराई तो पता चला कि वो पर्दा ऑपरेशन के बाद भी ठीक नहीं। अब आखिरी में करें तो करें क्या। तब पड़ोसन ने कहा शिवजी को जल चढ़ाओ, वो जल का आचमन करो। जल का आचमन करोगे तो उसका फल जरूर मिलेगा। जल का आचमन करना प्रारंभ करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई, 2 महीने के अंदर पर्दा ठीक हो गया। और मेरे भाई ने फिर एग्जाम दिया और बाबा की 3 महीने के अंदर ही मेरे भाई का आर्मी में सिलेक्शन हो गया और बाबा की कृपा से उसका मेडिकल फिटनेस भी पूर्ण हो गया। फोटो भी लगा रही हूं मैं अपने भाई का, देखिए फोटो भी लगा, उसमें फोटो भी लगा। मेरा नाम सुनीता कुंवर राठौर, मध्य प्रदेश मंदसौर जिले के खेता खेड़ा गांव में रहती हूं। तो शिव, आप जितना विचार करते हो, आप जितना सोचते हो, आप जितना अपने अंदर विचार कर कर आते हो, बाबा से अपने मन का भाव कहने के लिए आते हो, तुम थोड़ा सोचते हो और मेरा बाबा ज्यादा सोचता है। पिताजी अपनी बेटी को केवल एक साड़ी या सूट देकर नहीं भेजते हैं। जब ससुराल भेजते हैं मायके से तो साड़ी और सूट के साथ 100-500 रुपए का लिफाफा भी रख कर देते हैं। वो एक्स्ट्रा है। साड़ी सूट अपनी जगह पर, सामान अपनी जगह पर। शिव शिव शंकर शंकर उगड़दानी उगड़दानी। शिव करुणा सागर, शिव दया सागर, शंकर करुणा की मूर्ति, शंकर की दया की मूर्ति। शिव करुणा की मूर्ति, शिव दया की। तो चरित्र, ज्ञान और व्यवहार, इन तीनों का दिखावा कभी नहीं होता।
इनकी नकल नहीं होती, चरित्र की भी नकल नहीं होती, चरित्रवान बनना पड़ता है। ज्ञान की कभी नकल नहीं होती। कोई ज्ञानी है तो तुम सोचो कि मैं भी ज्ञानवान बन जाऊं और मैं भी इतना विद्वान बनकर मैं भी इनके जैसा, भले तुम उसके जैसे कपड़े पहन सकते हो, आप उसके जैसा स्वरूप बना सकते हो, आप उसके जैसे कपड़े धारण कर सकते हो, आभूषण पहन सकते हो, आप उसके जैसा बाल सेटिंग कर सकते हो, आप उसके जैसा बना सकते हो अपने स्वरूप को, पर उसके ज्ञान के जैसा ज्ञान नहीं आ सकता, उसकी नकल नहीं कर सकता। चरित्र की नकल नहीं होती, ज्ञान की नकल नहीं होती। और तीसरे नंबर पर है व्यवहार। व्यवहार की नकल नहीं होती। मोहल्ले की जितनी जितनी माताएं हैं, जब घर में तेरा व्यवहार अलग है, हम आते हैं और तुमको लगता है कि अलग भाव से, अलग विचार से, व्यवहार है। व्यवहार की कभी भी नकल नहीं हो सकती। व्यवहार कभी नकल के लिए नहीं है, व्यवहार अपने स्वभाव को सुधारने के लिए। चरित्रवान बनो, ज्ञानवान बनो, व्यवहारवान बनो, पर नकल कभी ना करो। उसकी नकल नहीं हो सकती, उसको नकल ना करो। और शिव पुराण वही कह रही है। भगवान शंकर का चरित्र करा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। मां जगतजननी जगदम्बा अंबा पार्वती जी, माता अंबा जगदम्बा जगतजननी पार्वती जी जब भगवान देवादिदेव महादेव के श्रृंगार कर रही थी, सुंदर भगवान का पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसका श्रृंगार कर रही थी। अब जरा विचार करना, पार्थिव मिट्टी का शिवलिंग बनाकर, पार्थिव शिवलिंग बनाकर, मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसके पूजन का भाव। शिव महापुराण की कथा यहां तक कहती है, आप किसी तीर्थ में गए और तीर्थ में पहुंचे और आपके पास में भगवान शंकर का शिवलिंग नहीं है। हमने कई जगह पर देखा है, कई माताएं लड्डू गोपाल को साथ में लेकर जाती हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा, डलिया में भगवान श्री लड्डू गोपाल रखे रहते हैं और वो लड्डू गोपाल को साथ लेकर गए, लड्डू गोपाल को साथ ले जाते। शिव महापुराण क्या कहती है? शिव महापुराण की कथा कहती है, आपके घर में शंकर भगवान का शिवलिंग है, पर आपको अपने घर के शिवलिंग को डलिया में रखकर, टोकरी में रखकर कहीं पर लेकर नहीं जाना है। अपने घर के शिवलिंग को अपने घर में रखकर आप चले जाओ। भले 2 महीने के लिए गए, 15 दिन के लिए गए, 8 दिन के लिए गए, 10 दिन के लिए गए, 25 दिन के लिए गए, 6 महीने के लिए गए, आप तो अपने घर के शिवलिंग पे एक चावल का दाना चढ़ा दो, एक बेलपत्र चढ़ा दो और बाबा को वहां पर रखकर चले जाओ। क्यों? क्योंकि आप घर में नहीं हो तो कम से कम आपका पिता देवादिदेव महादेव तो घर में है और वो आपके घर की रक्षा कर रहा है, वो आपके घर में विराजमान है, वो आपके घर की रक्षा में लगा हुआ है। आप उनको छोड़। अब कई लोगों ने विचार क्या कर लिया कि लड्डू गोपाल जी को साथ में लिया, डलिया में लिया और सब दूर लेकर जहाँ, अब कई लोग लड्डू गोपाल जी के साथ में कहीं पर झूठे हाथ भी लड्डू गोपाल जी को लग रहे हैं। कहीं लड्डू गोपाल जी को स्नान कर रहे हो तो तुमने कहीं रख दिया, कहीं वॉशरूम के लिए गए हो तो कहीं जमीन पर रख दिया, कहीं लड्डू गोपाल जी को सोच कर्म के लिए गए हो तो रख दिया। अब वो लड्डू गोपाल के भाव को तो समझो। शिव पुराण क्या कहती है कि भगवान को हाथ में लेकर नहीं चलना है, भगवान को दिल में लेकर चलना है, भगवान को हृदय में लेकर चलो, भगवान को अपने मन में बिठाकर चलो। क्यों? क्योंकि स्वयं पार्वती जी ने देखा, एक राजा बहुत बड़ा महल बना रहा था, उस महल में बहुत बड़ा मंदिर बना रहा था। बहुत बड़ा महल बनाया और महल में बहुत बड़ा मंदिर बनाया। पार्वती जी बड़ी खुश हुई। पार्वती जी ने कहा, प्रभु आज तो गजब हो रहा है, एक राजा ने महल बना रहा है और महल में बड़ा विशाल मंदिर बना रहा है, आपको वहां बिठाएगा।
12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग है देवघर, बाबा वैद्यनाथ। आप सबको मालूम होगा, लंकापति रावण ने लंका में, सोने की लंका में एक विशाल मंदिर का निर्माण किया, और विशाल मंदिर का निर्माण कर लंकापति रावण भगवान शंकर के शिवलिंग को लेने के लिए कैलाश गया। भगवान शंकर के मंदिर का निर्माण कर शिवजी को लेने के लिए कैलाश गया और शिवलिंग लेकर जा रहा था। उसी समय पर एक साधारण सा ग्वाला भगवान बेजू भगवान शंकर के भजन में डूबा हुआ था। अब जरा विचार करना, शिवलिंग लेकर जा रहा है लंका का राजा रावण, और वो शिवलिंग लंका का राजा रावण लेकर जा रहा था मंदिर में स्थापना करने के लिए, सोने के मंदिर में स्थापना करने के लिए। पर मेरा बाबा सोने के मंदिर से ज्यादा बेजू भगत के दिल में जाकर बैठ गया, और उस बेजू भगत के हाथ में जो शिवलिंग आया तो लंका का राजा रावण भी उस शिवलिंग को नहीं उठा पाया। तो बाबा बेजू भगत के कारण बाबा वैद्यनाथ बनकर विराजमान हो गए, बेजू भगत के कारण। बोल बम का नारा है, जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल, श्री शिवाय नमस्ते। अभी सावन में 2 लोटा जल। अब लंका का राजा रावण लेकर जा रहा है सोने के मंदिर में बिठाने के लिए, और बेजू भगत कहाँ है? जंगल में भ्रमण कर रहा है, शिव शिव नाम। एक बार हमने कहा था, सोने के लोटे के जल से, चांदी के लोटे के जल से भगवान कभी प्रसन्न नहीं होता। तुम ये मत सोचना कि सोने के जल चढ़ाया भगवान प्रसन्न हो जाएगा, चांदी के लोटे का जल चढ़ाया भगवान प्रसन्न हो जाएगा। भगवान कभी सोना और चांदी से प्रसन्न नहीं होता। भगवान तो तुम्हारे दिल का जो भाव है, हृदय का जो भाव है, मन का जो भाव है, शिव को वो दे दो, शंकर को वो प्रदान करो, बस वही। आहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। इसकी आवाज बढ़ाओ थोड़ी, वायलिन की भी। आहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। तुम रूठे रहो भोले, हम तुम्हें मना, तुम रूठे रहो भोले, हम तुम्हें मना। आँखों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। और तुम कहते हो भोले, हमें गंगा प्यारी है। तुम कहते हो भोले, हमें गंगा प्यारी है। तुम कहते हो भोले, हमें गंगा प्यारी है। तुम कहते हो भोले, बोलो बोलो, हमें गंगा प्यारी है। एक बार तो आ जाओ, गंगा ही बुला ले। एक बार तो आ जाओ, गंगा भी बुला लेंगे। तुम
कहते हो भोले, हमें काशी प्यारी है। एक बार तो आ जाओ काशी